हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुड सैज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस ट्रेवल। गाइस आज बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, फेस टू फेस वीडियो, बट थोड़ा सा बिजी थी जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, बट जो अपडेट्स वगैरह चाहती थी वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही थी। तो आज की ये जो वीडियो रहने वाली है, जितनी आपकी इंक्वायरीज है एनटीटी की रिगार्डिंग, एनटीटी 2 ईयर्स का रेगुलर मोड में हम कोर्स कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, 24 से 26 का जो सेशन है कहाँ से हम ले सकते हैं, प्लीज़ इसके बारे में बताइए। कहाँ से एनटीटी करना बेनिफिट रहेगा, या फिर जैसे बहुत सारे बच्चों ने इग्नो में डीईसी कोर्स अप्लाई किया हुआ है जिसका अभी असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट सबमिशन होने वाला है, क्या डीईसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेगा, ये कोर्स वैलिड रहेगा? तो इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि जिन्होंने डीईसी किया है उनके लिए क्या बेनिफिट्स रहेंगे, जिन्होंने एनटीटी कर रखा है उनके लिए क्या है, या जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। तो फर्स्ट हम बात करते हैं डीईसीई स्टूडेंट्स वालों में। जो इग्नो यूनिवर्सिटी है ये हमें 1 ईयर का कोर्स प्रोवाइड करती है, डीईसीई कोर्स, जो कि ओडीएल मोड में होता है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के अकॉर्डिंग। जिन बच्चों ने डीईसी कंप्लीट कर लिया है 1 ईयर का, या फिर जो बच्चों ने अभी जून में एडमिशन लिया है, जो रिसेंटली एडमिशन ले रहे हैं, जैन में भी इसकी एडमिशन्स ओपन है और अभी भी एडमिशन्स हो रही हैं, क्या मैम ये 1 ईयर का मीनिंग चलेगा? क्योंकि अभी तो जो पोस्टेज आ रही है वो 2 ईयर के बेस पे आ रही है। तो देखिए ये फुल एलिजिबल कोर्स है डीईसी का, इग्नो के अंडर अगर आप करते हो ये फुल एलिजिबल रहेगा। फर्स्टली तो इसका जो बेनिफिट रहेगा वो आपका प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग बेनिफिट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको कहीं भी टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करना है, अपना सीवी आप देना चाहते हो, तो वहाँ पे अगर आपके पास ये डीईसी का डिप्लोमा कोर्स है तो आपको जो ईजिली पोस्ट भी मिल जाएगी, सेकंड आपको जो सैलरी का पैकेज है वो भी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि इसके सर्टिफिकेट के बेस पे आपको एक्स्ट्रा जो इनकम है वो मिलेगी, एक्स्ट्रा जो सैलरी है वो आपको मिलेगी। अभी बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। मैम हमें ये तो पता है कि ये प्राइवेट सेक्टर के लिए फुली एलिजिबल है, क्या गवर्नमेंट सेक्टर में इसके बेस पे पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी पोस्ट अभी आने वाली हैं। 2020 की न्यू पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि प्री प्राइमरी के सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोस्ट आने वाली है। तो इफ अगर कोई पोस्ट आती है वहाँ पे मांगा जाता है कि आपके पास 1 ईयर का एनटीटी कोर्स होना चाहिए, तब आप डीईसी के बेस पे उस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं है कि मैंने ये 1 ईयर कर लिया है इसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा, बेनिफिट रहेंगे। आप इसके बेस पे कोई भी प्राइवेट जॉब फिल कर सकते हो। आंगनबाड़ी की अगर कोई वैकेंसीज आती है, उसका फॉर्म निकलता है आपकी लोकेशंस के अकॉर्डिंग, उसकी अपडेट्स भी मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आंगनबाड़ी सेक्टर में अगर कोई पोस्ट निकलती है तब भी आप इस सर्टिफिकेट के बेस पे अप्लाई कर सकते हो और अपनी जो गवर्नमेंट पोस्ट है उसको ले सकते हो। बाकी की जो एनटीटी के बेस पे नोटिफिकेशन पे डिपेंड करेगा कि नोटिफिकेशन क्या निकलता है, और फिर उसके बेस पे आप इस पोस्ट को या इस डिप्लोमे को यूज कर सकते हो। अभी बात करते हैं कि 2 ईयर्स का रेगुलर मोड में एनटीटी कोर्स कहाँ से करें मैम, इसके बारे में बताइए। चलो बहुत सारे बच्चों ने डीईसी कंप्लीट कर लिया है और अभी वो 2 ईयर्स का ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो एम है वो एनटीटी के अकॉर्डिंग टीचर बनना है, प्री प्राइमरी टीचर बनना है। तो देखिए जो 2 ईयर्स का एनटीटी रेगुलर मोड में जो कोर्स होता है उसका नेम चेंज करके डीपीएससी कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी डीपीएससी कोर्स हो रहा है, डिप्लोमा प्राइमरी स्कूल एजुकेशन कोर्स अभी चल रहा है 2 साल का, जो रेगुलर मोड में है। अगर आप एनसीटीई के अंडर करना चाहते हो तो फिर आप 2 साल का डीपीएससी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और कहाँ ज्वाइन करें मैम, कौन करवाता है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो आप ऐसा कर सकते हो, एनसीटीई की जो ऑफिशियली वेबसाइट है आप वहाँ पे विजिट कीजिए। लाइक अपने ब्राउज़र में, अपने मोबाइल पे, लैपटॉप में, जो भी है आपके पास, वहाँ पे आप ब्राउज़र ओपन कीजिए। वहाँ पे एनसीटीई का लाइक फुल फॉर्म वगैरह मेंशन कर लीजिए, या एनसीटीई का वेबसाइट मेंशन कर लीजिए, आपको उसका वेबसाइट मिल जाएगा। वहाँ पे जब आप अपनी लोकेशंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे चेक करोगे तो आपको कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स के नेम और एड्रेस वगैरह मिल जाएंगे जो डीपीएससी कोर्स करवा रहे हैं, क्योंकि एनसीटीई की साइट पे आपको डीपीएससी कोर्स के रिगार्डिंग जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह मिलेंगे वहाँ पे आपको कॉल करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि करंट में वो करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। क्योंकि एनसीटी की साइट पे, जैसे मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, 5 से 6 इंस्टीट्यूट्स के वहाँ पे नेम है, बट वहाँ में वर्किंग और 2 जो कॉलेज है वो अभी वर्क कर रहे हैं डीपीएससी कोर्स में। आप अपनी लोकेशंस के अकॉर्डिंग चेक करके वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो कि वो डीपीएससी कोर्स करवा रहे हैं। आपका जो सेशन है लाइक अभी 24
24 से 25 और 24 का सेशन आपका अभी अगर एडमिशन होती है तो इस सेशन का फर्स्ट ईयर और 25 है उसका सेकंड ईयर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको वो सेशन क्या है मिल सकता है DPSC कोर्स के लिए, बट ये जस्ट फॉर गर्ल्स के लिए है, क्योंकि जब आप इसका परफॉर्मा रीड करोगे तो गर्ल्स के लिए आफ्टर +2 के बाद आप इस कोर्स को ज्वाइन करके उसके बेस पे फिर आप गवर्नमेंट पोस्ट फिल कर सकते हो। तो ये रेगुलर मोड में है, आपको डेली टू डेली जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यही प्रेफरेंस करती हूँ कि जो आपकी लोकेशन है आप वहाँ से ही पता कीजिए कि वहाँ पे DPSC कोर्स कौन करवाता है। अगर आपको वेबसाइट के रिगार्डिंग नहीं पता चल रहा कि कैसे आप मान के चलो सर्च करोगे, या फिर आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो सिंपल ट्रिक ये है कि आपके नियर जो B.Ed कॉलेज है अब वहाँ पे जाके पूछ सकते हो, वहाँ पे इंक्वायरी ले सकते हो कि मुझे DPSC कोर्स करना है, मैं कहाँ से कर सकता हूँ। तो वो मीनिंग आपको पक्का कुछ ना कुछ बता देंगे कि उनके नियर कौन करवा रहा है DPSC कोर्स। तो रेगुलर मोड में आप DPSC कोर्स करो, उसके बेस पे फिर आपका जैसे अगर कोई वैकेंसीज आती है 2 ईयर एनटीटी के बेस पे कि आपके पास 2 साल का एनटीटी कोर्स होना चाहिए रेगुलर मोड में, तब आप DPSC के बेस पे फॉर्म को फिल कर सकते हो। अभी बात करते हैं उन इंक्वायरीज की, उन कमेंट्स की जो पूछते हैं कि मैम जैसे अभी जो पोस्ट निकलती है वहाँ पे एनटीटी 2 ईयर से रेगुलर मोड में मांगा जाता है, तो मीनिंग 13 के बाद आप बोल रहे हो कि 13 के बाद एनटीटी कोर्स अभी बंद हो चुका है। तो यस, जो एनसीटी की साइट पे अगर आप चेक करोगे जितने भी इंस्टीट्यूट एनटीटी कोर्स करवा रहे थे 2 ईयर्स का, 13 के बाद उनके पास वो एफिलिएशन नहीं है और वो नहीं करवा रहे, उसके बेस पे वो DPSC कोर्स करवा रहे हैं। अगर आप DPS ज्वाइन करना चाहते हो वो ज्वाइन कर सकते हो। बट एज जैसे जो मेल्स टीचर है वो भी पूछते हैं कि मैम हम 2 ईयर्स का रेगुलर कोर्स कहाँ से कर सकते हैं, तो DPSC ओनली फॉर गर्ल्स के लिए, वो रेगुलर मीनिंग गर्ल्स ही कर सकती है। आने वाली वैकेंसीज हो सकती है अभी, अगर DPSC अभी चल रहा है गर्ल्स के लिए तो जो प्री प्राइमरी की वैकेंसीज है वो जस्ट गर्ल्स के लिए निकाली जा सकती है, क्योंकि अभी तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, बट आने वाले टाइम में चेंजेस हो सकता है। बाकी की जो सेकेंड एनटीटी कोर्स होता है वो NCTE के अंडर भी करवाते हैं। जैसे जो ये प्लेटफॉर्म होते हैं, मैंने पहले भी वीडियो पोस्ट की थी कि डिफरेंस बिटवीन NCT और NCTE, तो दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं फिर से बता देती हूँ। जो NCT प्लेटफॉर्म है वो है वोकेशनल प्लेटफॉर्म, जो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डिप्लोमास प्रोवाइड करता है, जिसमें टीचिंग ट्रेनिंग के आ जाते हैं, जिसमें NTT, PTT, NPTT, ETT, लाइक बहुत सारे ऐसे टीचिंग ट्रेनिंग के डिप्लोमेस आते हैं। कंप्यूटर सेक्टर के आते हैं, पैरामेडिकल सेक्टर के आते हैं, IT सेक्टर के आते हैं, मैनेजमेंट सेक्टर के आते हैं, जो कि एक वोकेशनल कोर्सेज होते हैं कि मान के चलो आपके कोई रेगुलर स्टडी है, उसके साथ साथ आपने वो स्किल डेवलपमेंट कोर्स कंप्लीट किए हैं डिस्टेंस लर्निंग के अकॉर्डिंग, आपने रेगुलर स्टडी भी की और उसके बाद आपने 1 आवर 2 आवर डेली की क्लास लगा के उस डिप्लोमास को भी कंप्लीट किया, वो सभी आपके NCT के अंडर आ जाएंगे, जिसको आप वोकेशनल कोर्स बोलोगे। रेगुलर मोड क्या होता है, फेस टू फेस मोड क्या होता है, वो होता है लाइक रेगुलर किसी कॉलेज में जाकर आपने उस कोर्स को कंप्लीट किया और 1 टाइम पे लाइक 1 ईयर में आप उसी कोर्स को ही शो कर सकते हो, उसके साथ आप कोई एक्सपीरियंस नहीं शो कर सकते, कोई डिप्लोमा शो नहीं कर सकते, वो रेगुलर जो स्टडी रहेगी वही आप शो कर पाओगे। NCTE जो होता है वो रेगुलर प्लेटफॉर्म है, वो हमें रेगुलर कोर्सेज प्रोवाइड करता है और वहाँ पे आपको डेली टू डेली जाना होता है, अपनी अटेंडेंस लगानी होती है और कोर्स को कंप्लीट करना होता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, NCT और NCTE। तो अभी के लिए जो पोस्ट है, जैसे चंडीगढ़ में जो पोस्ट आई है 100+ जो पोस्ट आई है आपकी NTT की, वहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है प्रॉपर मीनिंग नोटिफिकेशन पे कि 2 साल का रेगुलर कोर्स आपके पास होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। DSSS में लिखा है कि आपके पास रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के अंडर ये कोर्स होना चाहिए, तब इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। बट वहाँ पे मान के चलो अभी ये डाउट चल रहा है कि मैम वहाँ पे NCT वाले एक्सेप्ट होंगे या नहीं होंगे, तो इस पर हम अभी कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अगर NCTE वाले एक्सेप्ट होते वहाँ पे तो वो मेंशन कर देते हैं प्रॉपर लाइन में कि वहाँ पे आपके रेगुलर मोड वाले कोर्सेज ही चलेंगे। तो अभी इसके लिए कुछ भी मान के चलो क्लियर मैं नहीं बता पाऊंगी या क्लियर नहीं कर सकती कि कौन से एक्सेप्ट रहते हैं या कौन से एक्सेप्ट नहीं रहते। बट NCT वाले जो बच्चे हैं DSSS में अप्लाई कर रहे हैं, चंडीगढ़ में भी अप्लाई कर रहे हैं, बट उनको मैं बोल देती हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन पर उन्होंने मेंशन कर रखा है कि वहाँ पे आपको रेगुलर मोड में जो NCTE वाला ही सर्टिफिकेट चलेगा।
होगा। इसके अलावा एक बात ये भी है कि मान के चलो चंडीगढ़ जो दिल्ली में आपकी पोस्ट आ रही है, वहाँ पे जिन बच्चों ने 2013 में अपना एनटीटी का 2 इयर्स कोर्स किया है, उनका एज भी अभी चला गया है, तो एज के अकॉर्डिंग भी वो इस पोस्ट को फिल नहीं कर पा रहे। तो एनसीटी वाले कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा इस पोस्ट को फिल कर रहे हैं। अगर आपके पास 2 इयर्स का एनटीटी कोर्स है एनसीटी के अंदर, तो आप फिल कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, तो फिल कर सकते हो। बट आने वाला जो टाइम है वहाँ पे तो हो सकता है यही कि रेगुलर जो कोर्सेज है, अगर गवर्नमेंट पोस्ट निकालती है तो रेगुलर कोर्स मांगेंगे, वो डीपीएससी कोर्स आपका ज़्यादा प्रेफरेंस में रहेगा क्योंकि वो रेगुलर मोड में है। इफ़ अगर मान के चलो जो वोकेशनल मांगेंगे, तो वोकेशनल में कौन कौन सी मान के चलो चलेंगे, वहाँ पे वही चीज़ आती है कि जो एनसीटी वाले हैं वो भी वोकेशनल कोर्सेज रहते हैं, टीचिंग ट्रेनिंग का हो चाहे अनदर डिपार्टमेंट का। इग्नो का ओडिगल मोड का वो भी वोकेशनल है, एनआईओएस का वो भी आपका वोकेशनल कोर्सेज ही रहेगा। अगर आपका लाइक एनसीटी वाला एलिजिबल माना जाता है तो इग्नो वाला भी एलिजिबल रहेगा और एनआईओएस वाला भी एलिजिबल रहेगा। इफ़ एनसीटी वाले को एलिजिबल नहीं माना जाता तो इग्नो वाला जो ओडीएल मोड का है वो भी नहीं चलेगा, एनआईओएस ओडीएल मोड भी वो भी नहीं चलेगा, जस्ट आपका रेगुलर कोर्स चलेगा। बट जो एनसीटी वाले हैं वो एज आपका प्राइवेट सेक्टर में फुल एलिजिबल रहेंगे। जो लाइक एनसीटी है, इग्नो है, एनआईओएस है, उनके जितने भी डिप्लोमेस रहेंगे वोकेशनल वाले, वो एज अ प्राइवेट सेक्टर में फुल एलिजिबल उस डिप्लोमे के बेस पे हो सकते हो। कोई भी आप पोस्ट उस पर अप्लाई कर सकते हो। अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, तो अभी बस मैं एट लास्ट में आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप एज अ प्राइवेट सेक्टर के लिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो और आपका जो एज है अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए निकल चुका है, तब आप एनसीटी के अंडर 2 साल का एनटीटी कोर्स करके अपना प्रमोशन भी ले सकते हो या फिर अपने स्किल को डेवलप कर सकते हो। अगर आपने अभी +2 किया है तो आप रेगुलर कोर्स को अच्छे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि रेगुलर कोर्स अगर आप ज्वाइन करोगे तो गवर्नमेंट वैकेंसीज फिल कर सकते हो। बाकी इसमें फ़ीस भी थोड़ी सी मैटर करती है, क्योंकि जो डीपीएससी कोर्स है उसकी जो फीस रहती है वो तकरीबन आपकी 60,000 प्लस रहती है। कहीं कॉलेज में 16 है, कहीं में 70 है, कहीं में 80,000 भी है। 1 लाख के नीचे नीचे आपकी फ़ीस रहती है। बट जो एनसीटी वाली है उसमें आपका 10,000 जो प्लस फीस रहता है, 2 इयर्स का फीस रहता है। तो वो जो चीज़ है, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो ज़्यादा फीस फिल कर सकता है वो डीपीएससी कोर्स करता है। अगर किसी के पास ज़्यादा फीस नहीं है तो वो वोकेशनल कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है। बेनिफिट इसके दोनों के रहते हैं, बट डिपेंड करता है गवर्नमेंट सेक्टर में उसके नोटिफिकेशन पे, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन क्या आता है, फिर आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप मैंने सभी के जो डाउट्स है वो क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई आपका डाउट रहता है एनटीटी के रिगार्डिंग 2 इयर्स का, 1 इयर्स का, कहाँ से करें कहाँ से नहीं करें, मुझे कमेंट कर देना। आपके कमेंट्स में हम वीडियो लेके आ जाएंगे। सो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।